बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संप्रदाय के हिंदुओं के ऊपर हमले के प्रतिवाद में नदिया जिले में सनातन एकता मंच की तरफ से धिक्कार रैली निकाली गई। ये रैली नदिया के कृष्ण नगर पोस्ट ऑफिस मोड़ से शुरू हुई, जिसमें भारी संख्या में साधु संतों के अलावा आम नागरिक भी शामिल हुए। मंच की तरफ से नदिया के डीएम को एक डेपुटेशन भी दिया गया। संगठन की तरफ से रघुनाथ दास ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश सरकार दर्शक की भूमिका का पालन कर रही है, हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय प्रभु को साजिश के तहत फंसाकर गिरफ्तार किया। अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रतिवाद की आवाज को सरकार दबाना चाह रही है। भारत की सरकार को इस मामले में बांग्लादेश की सरकार पर राजनयिक दबाव डालना चाहिए। हरे कृष्ण। आज के हमारे बांग्लादेशे जे हिंदू सम्प्रदायर ऊपर अत्याचार होच्छे एवं विभिन्न मंदिर मठ भांगचुर होच्छे एर बिरुद्धे आमादेर सबाइके रुखे दाड़ानो दरकार। आज के सेई बांग्लादेश निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश छिलेन सेटा आज के साम्प्रदायिक हये गेछे। समस्त मुसलमानरा तारा हिंदुदेर ऊपर अन्यायभावे अत्याचार करछेन एवं तारा चिन्मय प्रभुर বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা রটিয়ে দিয়েছেন যে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। মুসলমানরা যখন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার উপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে বা সেটাকে অপমান করে সেই দেশের পতাকার উপর অন্যান্য দেশের পতাকা লাগিয়ে দেয়, সেটাতে কোনো দোষারোপ হয় না। আর এটা মিথ্যা একটা মামলা দিয়েছেন তারা। আমাদের সকল হিন্দু সম্প্রদায়কে একজোট হওয়ার আহ্বান করি। তারা সকলে মিলিত না হলে আমাদের ধর্ম আজকে অধপতিত হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য সকলের কাছে আহ্বান, সমস্ত দল মত নির্বিশেষে শুধু সনাতন ধর্ম হিসেবে আপনারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলুন এবং সারা বিশ্বে আমাদের সনাতন ধর্মের ডঙ্কা বাজিয়ে দিন, এটাই আমার আহ্বান। হরে কৃষ্ণ। আমার নাম রঘুনাথ দাস। এই রাজ্যের মাননীয় উপরে রাজ্যের আমি বেলেডাঙ্গা কৃষ্ণনগর গৌরীয় মঠ থেকে।